Today I am going to teach the kinds of main verb. आज मैं आप लोगों को मेन वर्ब का काइंड्स में पढ़ाने जा रहा हूं क्योंकि मैंने पहले आप लोगों को वर्ब के बारे में बताया था कि व्हाट इज वर्ब, काइंड्स ऑफ वर्ब। अब आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं कि काइंड्स ऑफ मेन वर्ब। मेन वर्ब की कितने प्रकार होते हैं। मेन वर्ब के आपको काइंड्स ऑफ 4 टाइप्स ऑफ द मेन वर्ब आपको मैं बताने जा रहा हूं कि हमारे वर्ब जो होते हैं वो 4 तरह के होते हैं, यानी 4 प्रकार के होते हैं। जैसे ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब का अर्थ क्या होता है? सकर्मक क्रिया। सकर्मक, स मीन्स क्या होता है? होना, कर्म मीन्स कर्म। जिसमें कर्म होता है वो सकर्मक होता है। हम हिंदी में ऐसे बता लेते हैं कि जिसमें कर्म होता है, यानी जिन क्रियाओं का अपना कर्म होता है वह सकर्मक क्रिया होती है। उसी तरह मैं आप लोगों को ट्रांजिटिव वर्ब का डिफिनेशन लिखवाया हूं कि द वर्ब दैट नीड ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर सेंस आर कॉल्ड द ट्रांजिटिव वर्ब। फिर से एक बार, द वर्ब दैट नीड ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर सेंस आर कॉल्ड द ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसमें किसी भी क्रिया का अगर अपना यदि कर्म होता है, जिस क्रिया का जिस वाक्य में अपना कर्म होता है वो हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में कहे जाते हैं। तो कर्म का होना कहने का मतलब क्या? यानी सकर्मक क्रिया कभी भी आप बनाइएगा तो उसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये जो होना चाहिए कंप्लीटेड होना चाहिए। ऑब्जेक्ट से पहले किसी भी प्रकार का फैगू वर्ड नहीं होना चाहिए कि जिससे आपका ट्रांजिटिव ना पूर्ण बने। जैसे राम इट्स मैंगो, राम आम खाता है। तो इस वाक्य में राम हमारा सब्जेक्ट है और इट्स इसका क्या है? मेन वर्ब है। लेकिन मैंगो क्या है? इसका ऑब्जेक्ट है। यानी कहने का मतलब कि सब्जेक्ट हो गया और ये मेरा वर्ब हो गया और ये मेरा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का क्या है? सदैव एक समरूपता में मेल है। इसलिए मैं कह सकता हूं ये सेंटेंस मेरा क्या हो गया? ट्रांजिटिव हो गया। जैसे मुकेश इज रीडिंग बुक। मुकेश इज रीडिंग बुक कहने का मतलब क्या हो गया? मुकेश मेरा सब्जेक्ट बना, इज रीडिंग मेरा क्या बना? वर्ब बना, और बुक क्या बन गया? ऑब्जेक्ट हो गया। यानी कहने का मतलब है कि मुकेश सब्जेक्ट, इज रीडिंग वर्ब और बुक क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ये तीनों सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या है? एक समरूपता में है, एक समन्वय मेल में है, जिसको मैं ट्रांजिटिव वर्ब कह सकता हूं। आप लोग हमेशा माइंड में रखिएगा कि ट्रांजिटिव वर्ब में क्रिया का अपना कर्म का होना जरूरी है। और कर्म कब होता है? कि क्रिया और कर्म के बीच में किसी भी प्रकार का अगर यदि प्रीपोजिशन यदि अगर आ जाता है या किसी प्रकार का कंजक्शन यदि अगर आ जाता है तो वह हमारी सकर्मक क्रिया नहीं बनती है। सकर्मक क्रिया बनाने के लिए कर्ता क्रिया कर्म यानी सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट का एक समन्वय, एग्रीमेंट होना चाहिए। उसको मैं क्या बोलता हूं? ट्रांजिटिव वर्ब बोलता हूं। जैसे इंट्रांजिटिव वर्ब आ गया। इंट्रांजिटिव का अर्थ होता है अकर्मक क्रिया। अ मीन्स क्या होता है? नहीं। अ मीन्स क्या होता है? नहीं। कर्म मीन्स क्या होता है? कर्म। यानी शॉर्ट में मैं आपको बताता हूं, अकर्मक में क्या होती है कि क्रिया का अपना कर्म नहीं होता है। जैसे द verbs that do not need any object to complete their sense are called the intransitive verb. इंट्रांजिटिव वर्ब वो होता है कि जिस वर्ब की अपनी कोई क्रिया नहीं होती है, अपना कोई कर्म नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? अकर्मक क्रिया बोलते हैं। अकर्मक क्रिया में क्या होता है? कर्म नहीं होता है। जैसे आई रीड। आई रीड में मैंने सब्जेक्ट बनाया और रीड क्या है? वर्ब हो गया। ये क्या हो गया? सब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या है? नहीं है। तो डायरेक्टली मैं कह सकता हूं कि ये मेरा इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। ही गोज टू ए स्कूल, वह स्कूल जाता है। तो सब्जेक्ट हो गया और वर्ब हो गया, लेकिन ऑब्जेक्ट से पहले क्या लग गया? प्रीपोजिशन। तो ये क्या हो गया? इंट्रांजिटिव हो गया। ऐसे कभी भी मत करना कि ही गोज टू ए स्कूल लिखा हुआ है तो टू स्कूल को मैं ऑब्जेक्ट मान लेता हूं, डायरेक्ट लिखूंगा ट्रांजिटिव वर्ब। नहीं, वहीं पर तुम फंस जाओगे और जीरो लेकर आ जाओगे। इसलिए जिस ऑब्जेक्ट से पहले कोई भी प्रीपोजिशन या कंजंक्शन किसी भी प्रकार का वर्ड यदि आ जाता है तो डायरेक्ट वहां लिखना कि इंट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे बेबी रन्स फास्टली। बेबी जो है तेज दौड़ती है। तो तेज दौड़ती है, यहां पर बेबी क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। रन्स क्या हो गया? वर्ब हो गया। फास्टली क्या है? यहां पर वर्ब हो गया। तो इस क्रिया का अपना कर्म नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? इंट्रांजिटिव वर्ब। यानी इंट्रांजिटिव वर्ब हमेशा माइंड में रखना होता है
कि इंट्रांजिटिव में क्रिया का अपना कर्म नहीं होता है, उसको हम इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं, यानी द वर्ब दैट डू नॉट नीड एनी ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर सेंस आर कॉल्ड द इंट्रांजिटिव वर्ब। तो आप लोगों ने ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के बारे में दोनों समझ गया कि ट्रांजिटिव में अपना क्रिया का कर्म होता है और इंट्रांजिटिव वर्ब में क्रिया का अपना कर्म नहीं होता है। अब मैं थर्ड पोजीशन में चलता हूं, इनकम्प्लीट वर्ब। इनकम्प्लीट वर्ब का भी अर्थ होता है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया वो कैसी क्रिया होती है? जैसे द वर्ब्स दैट डू नॉट नीड ऑब्जेक्ट to make the complete sense but require the addition of some complement are called the incomplete verb। ये incomplete verb क्या होता है? बच्चे हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब और इनकम्प्लीट वर्ब में कंफ्यूज पड़े रहते हैं कि सर दोनों में एक ही तरह का एग्जाम्पल होता है, बट उसमें भी क्रिया का कर्म नहीं होता है और इनकम्प्लीट में भी क्रिया का अपना कर्म नहीं होता है, तो हम लोग कैसे समझेंगे? तो हमेशा माइंड पर रखना कि इंट्रांजिटिव वर्ब में क्रिया का कर्म नहीं होता, लेकिन क्रिया क्या होगी? पूर्ण रूप से होती है। ही है तो रीड्स होगा, ही है तो इज होगा, वहां रीडिंग होगा, भले उसका कर्म नहीं होगा। ही के साथ में वाज होगा, वहां पर रीडिंग होगा लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं होगा। लेकिन इनकम्प्लीट वर्ब में क्या होगा? ही के साथ में जब इज लगा है तो वहां उसका नाउन आएगा। जैसे आपको मैं कह रहा हूं कि राम इज ए बॉय, तो राम यहाँ पर सब्जेक्ट है और इज हमारा यहाँ पर वर्ब है, लेकिन यहाँ पर बॉय क्या आ गया? आपका नाउन आ गया। और ये नाउन जो है राम को ही बता रहा कि राम इज ए बॉय, राम एक लड़का है, यानी बॉय और राम दोनों एक ही चीज है, जिसकी समरूपता सब्जेक्ट का अगर वहां नाउन एक ही तरह के भाव को प्रदर्शित करता है तो वह इनकम्प्लीट वर्ब हो जाता है। जैसे सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो ब्यूटीफुल गर्ल कौन है? तो सीता है, इसका समरूपता इससे सब्जेक्ट से होता है, तो डायरेक्टली मैं कहता हूं इनकम्प्लीट वर्ब है। यानी इनकम्प्लीट वर्ब में वर्ब जो होता है उस वर्ब के साथ में नाउन आता है, एडजेक्टिव आता है, एडवर्ब आता है, तो ऐसे वर्ड को हम कॉम्प्लीमेंटल बोलते हैं, क्योंकि वह जो होती है उस सब्जेक्ट का अपना समरूपता वर्ब नहीं होता है, बल्कि वह किसी नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब से प्रदर्शित करता है, उसको इनकम्प्लीट वर्ब बोलते हैं। तो आप लोग को हमेशा देखना होगा इंट्रांजिटिव वर्ब में वर्ब होगा लेकिन उसका ऑब्जेक्ट नहीं होगा, लेकिन इनकम्प्लीट वर्ब में सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, लेकिन उसका अपना क्रिया नहीं होगा, बल्कि उसकी जगह पर नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब आता है, वह इनकम्प्लीट वर्ब हो जाता है। तो बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे आपको मैं यहां पर बता रहा हूं, जैसे यहां पर लिखा हुआ है, नीचे मैं आपको बताऊंगा कैसे आप लोग समझेंगे, तो इस तरह आपको ये जानकारी हो गया। और डी ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? डी ट्रांजिटिव वर्ब कहने का मतलब होता है कि द्विकर्मक क्रिया, यानी कहने का मतलब है कि जिस सब्जेक्ट का अपना क्रिया होता है और उस क्रिया का अपना दो दो कर्म हो जाते हैं, तो उसको हम डी ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। जैसे द वर्ब दैट हैव सब्जेक्ट एंड टू ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड द डी ट्रांजिटिव वर्ब। वैसा क्रिया जिस सब्जेक्ट की अपनी क्रिया के साथ उसके दो दो कर्म अगर मौजूद होते हैं, तो वैसे चीज को क्या बोलते हैं? डी ट्रांजिटिव वर्ब में। तो डी ट्रांजिटिव वर्ब में एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। हमेशा द्विकर्म, उसमें दो कर्म होते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि माई मदर गेव मी ए वॉच, मेरी माँ ने एक घड़ी मुझे दी, तो माई मदर हो गया सब्जेक्ट और गेव हो गया वर्ब, एक मी हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये जो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, तो एक ही क्रिया के दो दो कर्म आ गए, तो डायरेक्टली मैं कह सकता हूं कि ये द्विकर्मक क्रिया होती है, यानी डी ट्रांजिटिव होता है। जैसे राधा टीचेज मी इंग्लिश, राधा मुझे इंग्लिश पढ़ाती है, तो राधा यहाँ पर सब्जेक्ट है, लेकिन इस क्रिया का मी जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया और इंग्लिश क्या हो गया? इनडायरेक्ट आ गया। यानी क्रिया का दो दो जहां पर अगर कर्म आ जाते हैं तो वैसी चीज को बोलते हैं डी ट्रांजिटिव। डी ट्रांजिटिव का अर्थ ही होता है द्विकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं। इनकम्प्लीट वर्ब उसको बोलते हैं कि जिस वर्ब का अपना कॉम्प्लीमेंटल वर्ड होता है, यानी उसकी अपनी क्रिया नहीं होती है। और इंट्रांजिटिव वर्ब का अर्थ आपको मैंने बताया है, इंट्रांजिटिव वर्ब वह होता है जिस क्रिया का अपना कर्म नहीं होता है, और ट्रांजिटिव क्या होता है कि जिस क्रिया का अपना कर्म होता है वो हमेशा ट्रांजिटिव होता है। इसमें आपको कहीं कंफ्यूज नहीं पड़ना है, आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी माइंड को लगाना पड़ता है। कहां पर? तो इंट्रांजिटिव वर्ब पर और इनकम्प्लीट वर्ब पर। तो मैंने आपको क्लियर बता दिया
इनकम्प्लीट वर्ब में क्रिया होंगे बल्कि कॉम्प्लीमेंटल सेंटेंस से होंगे, लेकिन इंट्रांजिटिव में क्या होंगे कि क्रिया होगा बस उसका अपना कर्म नहीं होगा, तो उसको डायरेक्ट आपको इंट्रांजिटिव लिख देना होगा। जैसे आपको मैं यहां पर एग्जांपल लिखवाया, जैसे कि माय पेरेंट्स लुक्ड हैप्पी, तो यहां पर माय पेरेंट्स क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और लुक्ड क्या हो गया, वर्ब हो गया, लेकिन हैप्पी खुश है। मेरे माता पिता क्या खुश दिखाई दे रहे थे, मैंने खुश दिखाई दे रहे थे, मैंने लुक्ड है बट हैप्पीली हो गया, तो यहां पर हैप्पीली क्या हो गया, यहां पर आपका क्या हो गया, इनकम्प्लीट वर्ब का सेंस कर रहा है, यहां पर आपका इनकम्प्लीट वर्ब का सेंस हो जाएगा। और जैसे कहने का मतलब है कि द मूवी वाज वेरी गुड, मूवी जो था बहुत अच्छा था, तो यहां पर वाज लग गया, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंटल है वेरी गुड, इसका कोई अपना वर्ब नहीं है, तो ये डायरेक्ट आपका क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट वर्ब। और लुक्ड हैप्पी जो हो गया ये हमारा ट्रांजिटिव शो करता है, क्योंकि पेरेंट्स के साथ में लुक्ड आपका V2 है, लेकिन हैप्पी क्या करता है, उसका एडवर्बियल करता है, लेकिन लुक तो इसका है, तो इसलिए क्या मैं बोलता हूं, इसलिए मैं इसको बोलता हूं ये हमारा इंट्रांजिटिव हो जाएगा और ये इनकम्प्लीट वर्ब होगा। इनकम्प्लीट वर्ब में कॉम्प्लीमेंटल वर्ड होते हैं बट कि वहां पर उसका अपना कर्म नहीं होता है। जैसे वी बॉट ए न्यू हाउस, तो वी हमारा सब्जेक्ट हो गया, बॉट मेरा वर्ब हो गया, ए न्यू हाउस क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये मेरा डायरेक्ट ट्रांजिटिव बन गया। जैसे राधिका बॉट हर फ्रॉक, तो राधिका जो सब्जेक्ट है, बॉट मेरा वर्ब है, और हर क्या है, फ्रॉक यहां पर ऑब्जेक्ट है, तो जहां पर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होते हैं वो हमेशा ट्रांजिटिव होता है, और जहां पर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है वो भी ट्रांजिटिव है। जहां पर सब्जेक्ट है लेकिन वर्ब के साथ में कॉम्प्लीमेंटल है तो वो इनकम्प्लीट वर्ब होते हैं, और जहां पर सब्जेक्ट होंगे वर्ब होगा बस उसका अपना ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो वो हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। तो इस तरह करके आप काइंड्स ऑफ वर्ब को बिल्कुल चुन सकते हैं। कहीं भी सेंटेंस में आपको यदि बनाने के लिए आता है कि ट्रांजिटिव क्या है, इंट्रांजिटिव क्या है, इनकम्प्लीट क्या है, डिट्रांजिटिव है, तो आपको बिल्कुल सदैव क्लियर हो जाना है और इस रूल को पढ़ लेना है, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। एक बार और मैं बता देना चाहता हूं, ट्रांजिटिव में क्रिया का कर्म होता है, इंट्रांजिटिव में क्रिया का कर्म नहीं होता है, इनकम्प्लीट वर्ब में क्रिया के साथ उसका कॉम्प्लीमेंटल वर्ड होता है, यानी उसकी अपनी सहायक कोई भी चीज नहीं होती है बल्कि उसकी विशेषता जाहिर करता है। और डिट्रांजिटिव में क्या होता है, एक क्रिया के दो कर्म जहां होते हैं वो हमेशा डिट्रांजिटिव होता है। तो मैंने आज आपको काइंड्स ऑफ मेन वर्ब के बारे में पढ़ाया। यदि ये कहीं भी आपको कंफ्यूज और दिक्कत होती है तो प्लीज मेरे चैनल के ऊपर कमेंट करेंगे। अगर आपको ये मेरा काइंड्स ऑफ वर्ब यदि अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे।